प्रजातंत्र टीवी के एग्जिट पोल में 12 सीटों पर सपा की बम्पर जीत, 5 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। अखिलेश का चल गया जादू, बीजेपी के साथ सपा का कड़ा मुकाबला। प्रजातंत्र टीवी के रिपोर्टर के विश्लेषण में किस दल के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत दिख रही है। सहारनपुर में 55% वोटिंग हुई। यहां कड़े मुकाबले में बीएसपी को देखा जा रहा था, लेकिन बीएसपी सपा का नुकसान नहीं कर पाई है और इमरान यहां पर अच्छी सियासी पकड़ रखने के बावजूद भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को माना जा रहा था, लेकिन वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को नहीं कर पाए, बल्कि सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को समाप्त हो गई और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान हुआ। इससे पहले चरण की वोटिंग यूपी के नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों में 37 जिलों में 52% मतदान हुआ। अब सब नतीजों का इंतजार है। नतीजों से पहले प्रजातंत्र टीवी के रिपोर्टर्स ने 17 नगर निगम में हार जीत का एग्जिट पोल किया है। देखिए यूपी की 17 मेयर सीट का किंग कौन कौन है। प्रजातंत्र टीवी के रिपोर्टर के विश्लेषण में किस दल के प्रत्याशी की मजबूत स्थिति दिख रही है। सहारनपुर में 55% वोटिंग हुई। यहाँ पर बीएसपी को फायदा होता दिख रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बीएसपी का गेम बिगाड़ दिया। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है। तो वहीं अब बात फिरोजाबाद की करें तो फिरोजाबाद नगर निगम की यहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिली है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की टक्कर है और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मुरादाबाद के स्थिति की बात करें तो बीजेपी के साथ कांग्रेस का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी पहले तीसरे नंबर पर थी, बसपा चौथे नंबर पर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, चौथे नंबर पर बीएसपी है। और अब राजधानी लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में शहर की सरकार की लखनऊ नगर निगम में बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम दलों को पछाड़ते हुए बीजेपी उम्मीदवार सुषमा खरगवाल काफी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही हैं। और अगर आगे काशी नगरी की बात करें, मेयर पद के लिए चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार तिवारी को पहले बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन कम वोटिंग के कारण यहाँ पर मुकाबला कड़ा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। तो प्रजातंत्र टीवी के एग्जिट पोल में आप सबको बता रहे हैं, यहाँ पर काशी नगरी में बीजेपी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही है। प्रजातंत्र टीवी एग्जिट पोल में झांसी से बीजेपी उम्मीदवार बिहारी लाल आर्य की जीत संभव है। आगरा नगर निगम की बात करें, आगरा में बीजेपी और बीएसपी की कांटे की टक्कर है। प्रजातंत्र टीवी एग्जिट पोल में आगरा से बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर दिख रही है। मथुरा से बात करें तो मथुरा में कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कड़ी टक्कर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सीटों का वितरण किया, वहीं पर मुकाबला पलट गया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में एग्जिट पोल जाते हुए। तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को उम्मीदवार गणेश केसरवानी की जीत संभव है। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी के साथ एसपी की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या की बात करें तो प्रजातंत्र टीवी रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी को जीत संभव है। और यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर आप बात करेंगे शाहजहांपुर में मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन अर्चना वर्मा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़ बीजेपी में आई थी। प्रजातंत्र टीवी एग्जिट पोल में शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के जीत संभव दिख रही है।